इसके बाद अगली बात, सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। खाना खा के तुरंत नहीं सोना सही चाहिए। यदि तुरंत सोएंगे आप तो ना नींद ठीक से पूरी हो पाएगी, ना भोजन ठीक से पच पाएगा। क्योंकि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो नींद गहरी नहीं आ पाती। नींद गहरी तब आएगी आपको जब शरीर के पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। पर जब आप खाना खा के तुरंत सो जाएंगे तो अब शरीर को वो खाना पचाना है। लगभग 2 से लेकर 4 घंटे तक शरीर को अब मेहनत करनी पड़ेगी वो खाना पचाने के लिए, और नींद में बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए प्रयास करें सोने से लगभग 3 से 4 घंटे पहले भोजन कर लें। प्रयास करना चाहिए बाईं ओर करवट लेके सोएं। लेफ़्ट साइड टर्न करके ऐसे बाएं हाथ का तकिया बनाकर या फिर तकिया लेके यदि सोते हैं तो फिर लेफ़्ट साइड टर्न करके बाईं ओर करवट लेके सोएं। पेट के बल सोना भी अच्छा माना गया है पाचन तंत्र के लिए, फेफड़ों के लिए और हृदय के लिए। पीठ के बल और दाईं ओर करवट लेकर सोना अच्छा नहीं है। इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है और रोग उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रयास करें आप बाईं ओर करवट लेकर सोएं। यदि बाईं ओर करवट लेना संभव ना हो तो पेट के बल सोएं, और पेट के बल सोना भी संभव ना हो तब पीठ के बल अंतिम विकल्प के रूप में सोया जा सकता है, परंतु वह अच्छा नहीं है। अगली बात, सिर के नीचे तकिया लगाने से नींद गहरी और अच्छी आती है। अगली बात, सोने के लिए दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ है। दक्षिण दिशा का अर्थ साउथ डायरेक्शन, जिस ओर से सूर्य उदय होता है उसके दाईं ओर उसके राइट साइड। पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है, उसके दाईं ओर दक्षिण दिशा है, उस तरफ सिर करके सोना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्रयास करें साउथ डायरेक्शन की तरफ आपका सिर हो और उसके दूसरी तरफ उत्तर दिशा की तरफ आपके पैर हों। यदि किसी कारण से दक्षिण दिशा की ओर सोना संभव ना हो तब पूर्व दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं, वह भी अच्छा है। और यदि पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना भी संभव ना हो तब अंतिम विकल्प के रूप में पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सो सकते हैं, जहाँ से सूर्य अस्त होता है। और उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी ना सोएं, इससे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब चर्चा करते हैं किस व्यक्ति को कितनी देर तक सोना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे लोगों के माध्यम से बार बार पूछा जाता है कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह जान लें कि कितनी देर तक सोना चाहिए, इसका कोई भी एक ऐसा स्पष्ट उत्तर नहीं हो सकता जो सबके ऊपर लागू कर दिया जाए, क्योंकि कितनी देर तक सोना चाहिए यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी आयु, आपके कार्य, प्राकृतिक शारीरिक स्वभाव, शारीरिक और मानसिक अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि कोई बच्चा है तो उसको अधिक नींद की आवश्यकता है, यदि कोई वृद्ध है तो उसको कम नींद की आवश्यकता है, कोई जवान है तो उसको एक सीमित मात्रा में नींद की आवश्यकता है, या कुछ विशेष स्थानों पर विशेष अवस्थाओं में यह नींद का मापदंड ऊपर नीचे हो सकता है। तो कोई भी एक ऐसा उत्तर नहीं दिया जा सकता जो सबके ऊपर लागू कर दिया जाए। तो इसके लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप कुछ दिन तक 2 से 3 दिन तक 5 घंटे सोएं, फिर 2-3 दिन 6 घंटे सोएं, फिर 7 घंटे सोएं, फिर 8 घंटे सोएं और एक कागज़ के ऊपर लिख लें। उसके बाद लगभग 10 से 12 दिन के बाद आप इस चीज़ का निर्णय ले सकते हैं कि कितने घंटे सोना आपके लिए स्वास्थ्यप्रद और आवश्यक है। जितने घंटे सोकर आपको अगले दिन पूरा दिन ताजगी और ऊर्जा का अनुभव हो, समझिए कि उतने घंटे सोना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। और दूसरा मापदंड इसका यह है कि जब नींद आए तब सो जाएं और जब नींद खुल जाए तब उठ जाएं। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, यह भी एक मापदंड है, पैरामीटर है अपने शरीर की आवश्यकता को जानने का कि उसको नींद की कितनी आवश्यकता है। परंतु अब इसमें होता क्या है कि कुछ विशेष रोगों के चलते या कुछ विशेष अवस्थाओं में कम नींद आना या ज़्यादा नींद आना, कई लोगों को जितनी नींद आनी चाहिए उससे कम नींद आती है या जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा आती है। तो यह लक्षण है कि शरीर में कोई रोग उत्पन्न हो चुका है या होने वाला है। तो सामान्य रूप से यदि देखें तो बच्चों को छोड़कर
और वृद्ध लोगों को छोड़कर लगभग 18-20 साल से लेकर 50-55 साल तक इस आयु के जो लोग हैं, लगभग 18-20 साल से लेकर 50-55 साल के लोगों तक के लिए सामान्य रूप से जो शारीरिक और मानसिक आवश्यकता होती है नींद की, वो होती है लगभग 7 घंटे से लेकर 8 घंटे तक। अब कुछ विशेष स्थानों पर या अवस्थाओं में यह समय आधा 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु सामान्य रूप से 7 से लेकर 8 घंटे हर व्यक्ति के लिए यह नींद आवश्यक, इतने समय के लिए नींद आवश्यक होती है। अब सोने का स्थान कैसा हो, तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के या आयुर्वेद के या योग के ग्रंथों की चर्चा करें तो उसमें तो जो सोने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान या आसन बताया गया है वह बताया गया है कि ज़मीन पे सोना, दरी या पतले गद्दे को बिछाकर, परंतु वर्तमान समय में वह चीज़ संभव नहीं है। तो हम उसी चीज़ का यहाँ पे चर्चा करेंगे जो आज के समय में हर व्यक्ति पालन कर सकता है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति आज भी ज़मीन पे सोना चाहे तो वह उसकी स्वतंत्रता है और उसके बहुत शारीरिक लाभ हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर चर्चा की जाएगी कि ज़मीन पे सोने से शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, परंतु यहाँ पे हम उन बातों की चर्चा करेंगे जो आज के समय में हर व्यक्ति पालन कर सके। तो सोने के लिए जो आपका स्थान हो, जो आप बेड के ऊपर सोएंगे, सिंगल बेड, डबल बेड, जिसके ऊपर भी आप सोएंगे, उसके ऊपर जो गद्दा हो वह गद्दा फॉर्म का ना हो, रुई का गद्दा हो और बहुत मुलायम गद्दा ना हो, थोड़ा सा सख्त गद्दा हो सोने के लिए। इससे आपके शरीर के मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियां, नसें, नाड़ियाँ स्वस्थ, बलवान और मजबूत बनती हैं। और रीढ़ की हड्डी के लिए भी यह अच्छा है। बहुत मुलायम बिस्तर के ऊपर सोना रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके बाद जिस कमरे में सोएं वहाँ पर हवा और धूप अच्छे से आती हो। कमरे के अंदर बहुत अधिक सामान ना हो। जिस कमरे में आप सोएं वह खुला हो, प्रयास करें उस कमरे में कम से कम सामान हो, उस कमरे में गंदगी ना हो, साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब चर्चा करते हैं कब सोना चाहिए और कब जागना चाहिए। अंतिम बिंदु आज की चर्चा का, तो सोने का जो सर्वश्रेष्ठ समय है वह है रात को लगभग 9 बजे के आसपास से लेकर सुबह के 5 बजे के आसपास तक, क्योंकि प्रकृति के अनुसार यह ही एक ऐसा समय है जिस समय वातावरण में ऑक्सीजन कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है उस समय नींद आना सहज हो जाता है और उसी समय हमें सोना चाहिए। अब आपके प्रदेश, मौसम, वातावरण और आपकी अपनी सहूलियत के अनुसार इस समय में आधा से 1 घंटे का आप आगा या पीछा कर सकते हैं, परंतु प्रयास करें लगभग 9-10 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे के बीच का समय, इसी समय में नींद ले ली जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यह आपसे कुछ बातें कि नींद के संबंध में जो विशेष बातें थी इनका पालन करके प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के अनुसार जो आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत नींद को एक विशेष अंग माना गया है चिकित्सा और स्वास्थ्य का, उसका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे रोग शरीर के अंदर पैदा हो जाते हैं जब नींद पूरी ना हो या ठीक से नींद ना आए। तो आकाश तत्व चिकित्सा का अध्याय यहाँ पर इस वीडियो के साथ में समाप्त होता है। अब अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायु तत्व चिकित्सा के संबंध में।